4u² प्लस 8u। घबराना नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें ax² प्लस bx प्लस c, ये तीनों थे, ax² भी था, bx भी था, c भी था। यहाँ पर देखिए, इसको एक समझिए, लिखना नहीं एग्जाम में x लिखना u है, लेकिन एक समझिए क्या है, 4x² प्लस 8x, ये प्लस c वाला टर्म ही गायब है यहाँ पर। जब भी ऐसा होगा तो हमें क्या करना है, कुछ भी वो सब जो अभी करते आ रहे वो करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे इसको, यहाँ पर c है ही नहीं तो मल्टीप्लाई क्या करना, सीधे इन दोनों में कॉमन ले लेना है। 4u² प्लस 8u, दोनों के पास u है तो ये क्या हो गया, u कॉमन हो गया। 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड होंगे तो 4 कॉमन हो गया। अब क्या बचा यहाँ से, 4 1 जा 4 तो 1, और u² में से एक u कॉमन लिया तो u बचेगा, तो u के साथ 1 लिखेंगे नहीं, जैसे x के साथ 1 नहीं लिखते थे वैसे u के साथ 1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्या लिख देंगे यहाँ पर u लिख देंगे, प्लस इसके पास का जो u था वो तो कॉमन हो गया। 8 में से 4 कॉमन लिया तो डिवाइड करेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, ठीक है, 4 2 8 होता है तो यहाँ पर 2 बचेगा। ये मत कहिएगा कि 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो 8 माइनस 4 4 बच जाएगा, नहीं, माइनस नहीं करना है, डिवाइड करना है। 4 कॉमन लिया है तो 4 से 8 को डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 बचा, ये क्या हो गया, u प्लस 2। अब एक बार इसे 0 के बराबर कर देंगे 4u को, और एक बार u प्लस 2 को 0 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई, 0/4, यानी 0। भाई 0 कुछ भी हो क्या रहेगा, हमेशा वो 0, तो u की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। यहाँ से देखें तो 2 को उधर ट्रांसफर करें तो क्या हो जाएगा, -2, तो u की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो एक 0 हो गया आपका 0 और दूसरा 0 हो गया -2, ठीक है। अब वेरीफाई करना है क्या, अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर। अल्फा क्या है आपका 0 प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है, देखिए b होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो b होता है जो x के साथ लिखा हो, तो जो यहाँ u के साथ लिखा होगा वही आपका b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अपॉन a क्या होता है, जो x² के साथ लिखा हो, तो स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या लिखा हुआ है, 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 0 प्लस -2 तो -2 ही हो जाएगा, और यहाँ ये 4 1 जा 4 2 जा, तो कितना बचा है, -2, दोनों इक्वल आ गए, मतलब हैंस वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर करें तो अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू c क्या है, c तो यहाँ है ही नहीं, मतलब ये ऐसा है कुछ 4u² प्लस 8u प्लस 0, यहाँ कुछ है ही नहीं तो प्लस 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन a क्या है जो u² के साथ लिखा हुआ मतलब 4, तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 अपॉन समथिंग 0, 0 इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड, सही है ये।